पटना में गांजा तस्करी मामले ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है, क्योंकि आरोप राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के रिश्तेदार पर जुड़ते ही यह पूरा मामला अब तूल पकड़ चुका है। इसी को लेकर महिला कांग्रेस और युवक कांग्रेस दोनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। महिला कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, वहीं युवक कांग्रेस ने सतना पन्ना मार्ग स्थित सिविल लाइन चौराहे पर सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी की और प्रतिमा बागरी का पुतला दहन करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी और पुतला दहन की कोशिश से पहले ही पुतला छीन लिया गया। इस दौरान पुलिस और युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झूमाझटकी भी हुई, जिसमें एक कार्यकर्ता नाली में गिर गया। हालांकि उसे गंभीर चोट नहीं आई। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को तत्काल उनके पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि उनके रिश्तेदार का नाम ऐसे गंभीर नशा तस्करी मामले में सामने आना सरकार की छवि और जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। इधर पूर्व विधायक कल्पना वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया और सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि सत्ता के संरक्षण में पनप रहे अपराध का उदाहरण है। कांग्रेसियों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन एसडीएम को सौंपते हुए मांग की है कि प्रतिमा बागरी को तुरंत राज्य मंत्री पद से हटाया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चला रही है। जिस तरह से इनके नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, अभी कल के दिन किस तरह से हमारे राज्य की भारतीय जनता पार्टी की मंत्री का सगा भाई गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। जिस तरह से इनका पूरा परिवार गांजे की खेप में, गांजे के कारोबार में, कोरेक्स के कारोबार में लिप्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक और अपना नशा मुक्त अभियान चला रही है। दूसरी ओर सतना और रीवा पूरा बिंद नशे का हब बन चुका है। राजेंद्र शुक्ला यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो चिकित्सा मंत्री हैं, उनके जिले में किस तरह से कोरेक्स की बिक्री, गांजा की बिक्री, गोलियों की बिक्री हो रही है। भारतीय जनता पार्टी दो मुही सरकार है। ये पर्दे के आगे कुछ और कार्य करती है, पर्दे के पीछे यह तस्करी का कार्य करती है, जिसका युवक कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। और आज युवक कांग्रेस मांग करती है कि राज्य मंत्री को इस्तीफा दे या मुख्यमंत्री मोहन यादव उसको बर्खास्त करे, नहीं तो युवक कांग्रेस शांत नहीं बैठने वाली। मोहन यादव की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की ईंट सीट बजाने का युवक कांग्रेस काम करेगी। एक कार्यकर्ता इन पुलिस प्रशासन से, पुलिस की लाठियों से डरने वाला नहीं है। पुलिस से डरे। पहले लड़े थे हम गोरों से, अब लड़े हैं चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले इसी मामले को लेकर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी जी के बहनोई की गिरफ्तारी हुई थी। वह प्रकरण आपके सिंहपुर थाना में पंजीबद्ध भी है। जो कफ सिरप बैन है हमारे प्रदेश में, उसके बाद भी उसकी तस्करी हो रही थी और काफ़ी मात्रा में तस्करी हो रही थी, जिसके कारण उनका एफआईआर भी हुई सिंहपुर थाना में। उसके बाद भी उनके बहनोई अभी परसों यूपी के थाना में गांजा सहित पकड़े गए। वहाँ भी नरैनी थाना में उनके ऊपर उनका अपराध पंजीबद्ध हुआ। उसके बाद कल हमने एक वीडियो जारी किया इसी के संबंध में। उसके 20 से 25 मिनट के बाद उनके बड़े भाई का मामला सामने आता है कि उनको 46 किलो गांजा के साथ रामपुर थाना टीआई साहब ने पकड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ राज्यपाल महामहिम के नाम ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरीके से जहाँ एक तरफ भाजपा सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार नशा मुक्त भारत की बात करते हैं, वहीं दूसरे तरफ उनके ही मंत्रिमंडल के नेता जो नशे में लिप्त लोग हैं उन्हें संरक्षण दे रही है। नेताओं के परिवार के लोग नशे का कारोबार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही घातक है। एक तरफ भाजपा सरकार की कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर प्रतीत होता है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करना चाहती हूँ कि इन्हें तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और मंत्रिमंडल में इस तरह के नेताओं को जगह ना दी जाए। ये राज्यपाल महामहिम जी से हम अनुरोध करते हैं और प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करते हैं। उनका तो ये कहना है कि वो उनके कोई भाई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, पहले पुष्टि कर ले फिर उसके बाद ऐसा समाचार प्रकाशित करेंगे। इस पर कितनी सच्चाई है? सगा भाई, ये उनके सगे बड़े भाई हैं। ये आप जाके रामपुर थाना की एफआईआर की कॉपी में पुष्टि कर सकते हैं
कि उनके पिताजी का नाम भी जयप्रताप बागरी जी है और माननीय राज्य मंत्री जी के भी पिताजी का नाम जयप्रताप बागरी ही है। तो इसमें आप वहां जाकर खुद ही पुष्टि कर सकते हैं। और बाकी जैसा वो कह रही हैं तो ये तो फिर उनके पिताजी से ही बात किया जाए कि अब आपके बच्चे हैं कि नहीं। सियासी षड्यंत्र कह रही है कि ये सियासी षड्यंत्र है, उनका नाम जबरन इस मामले में खींचा जा रहा है। इस तरीके के मामले राज्य मंत्री जी के साथ लगातार हो रहे हैं। घटनाएं और राजनीतिक षड्यंत्र एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। और जिस तरीके से यह प्रकरण सामने आया है और पुलिस भी इसमें गवाही दे रही है, बोल रही है, थाने में प्रकरण पंजीबद्ध है, तो इसमें कहीं राजनीतिक प्रकरण नहीं है। और जिस तरीके से सामने बातें आ रही हैं ये आप सब लोगों की जानकारी में है। और वो कितना भी नकारना चाहे, लेकिन जब जो मामला पंजीबद्ध है तो वो उसकी पुष्टि करता है। गांजा तस्करी के पीछे क्या लगा है, कितना बड़ा हाथ हो सकता है, किसका हाथ हो सकता है? अब चूंकि ये तो बहुत बड़ा गिरोह का मामला है, जब न्यायिक जांच हो, इसीलिए हम लोग राज्यपाल जी से निवेदन कर रहे हैं, राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच की जाए और इनको अपने मंत्रिमंडल के पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए ताकि उचित न्याय हो सके और इनके परिवार, भाई और इनके पति और जो बहनोई हैं इनकी CDR निकलवा कर न्यायिक जांच की जाए। मंत्री जी भी इसमें लिप्त हो सकती है? अब ये तो आने वाले समय में आप लोगों के सामने चीज़ें वैसे भी आएंगी। जैसे एक पन्ना खुला, उनके भाई सामने आए, उसके बाद उनके भाई की बारी आई। अब आने वाले समय में परिवार में कौन कौन लिप्त है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जांच बताइए जी। बागरी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था, उनकी इस्तीफे की मांग को लेकर इसमें पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी। उनके द्वारा पुतला जलाने का असफल प्रयास किया गया, पुतला को छीन लिया गया है, उनकी स्थिति सामान्य है। क्योंकि सर इनका आरोप है युवक ने निर्देश का कि पुलिस ने एक कार्यकर्ता को धक्का दिया और नाली में गिरा है। ये पुतला जलाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये लोक मार्ग में पुतला लेकर के जला करके और आम मार्ग को बाधित करते, इसलिए पुलिस ने पुतला छीनने का प्रयास किया है। उस दौरान जो है इनका कार्यकर्ता भागा, स्वतः नाली में गिर गया है। क्योंकि सर जिस प्रकार से इन्होंने आम मार्ग को बाधित किया था, क्या इस पर कार्रवाई भी की? आम मार्ग को बाधित नहीं किया है, ये लोग यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष बैठे थे, आम मार्ग चालू था और बाकी इनसे पुतला छीन दिया गया। बाकी कोई किस उद्देश्य में सर ये पुतला दहन? इनके द्वारा माननीय राज्य मंत्री जी के इस्तीफे की मांग को लेकर के पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हो गया भाई, हो गया।